बहुत बहुत स्वागत है तनु क्लासेस आर.कॉम चैनल पर। आप यहां उम्मीद लेकर के आए हैं कि 2024 में जो हम बोर्ड परीक्षा देंगे, 2024 में जो परीक्षा होगी मेरी, उसका तैयारी, उसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी उम्मीद पर हम लोग खरे उतरेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, उसी तरह से आज हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में देखेंगे। कितने चैप्टर से हैं, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सारा चीज हम लोगों को आज पता चलेगा। जब तक आप सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तब तक आपको पता नहीं हो पाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉन्सेप्ट दिया गया है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारा चीज आपको मालूम पड़ जाएगा सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, तो जिस तरह से इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताया गया, उसी तरह से आपको ज्योग्राफी का सिलेबस हम यहाँ बताएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आप 2024 में एग्जाम देंगे, बहुत बहुत वेलकम है। आप ये चैनल पर विजिट किए हैं, उम्मीद रखिए कि सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में आपको सारा सिलेबस, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी, उसके अनुसार इस बार क्या बदलाव हुआ, नया पैटर्न क्या रहेगा ज्योग्राफी का, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मतलब कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से, कौन सा बुक पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, नोट्स वगैरह यानी पीडीएफ वगैरह आपको कहां से मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग आपको डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देख लेंगे तो बुक जो है आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। टोटल मार्क्स जो होते हैं इसमें आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है बिहार बोर्ड का अगर देखा जाए। ठीक है, 30 मार्क्स आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। बुक 1 की अगर बात की जाए, इसमें टोटल 2 बुक है। कितना? टोटल 2 बुक है, बुक 1 और बुक 2। ठीक है, बुक 1 की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 10 चैप्टर है। बुक 1 में कितना चैप्टर दिया गया है? 10 चैप्टर दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। यानी दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, कहाँ कितना जनसंख्या है, जनसंख्या का डेंसिटी कैसी है, जनसंख्या घनत्व मतलब टोटल जनसंख्या मतलब और क्षेत्रफल के बीच का जो रेशियो होता है उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ये चीज के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत बहुत सारी चीज आ जाएंगे। साक्षरता, लिंग, इसके बाद आपका हो जाएगा शिक्षा, ये सारा चीज आपका जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आएंगे, जिसका विश्लेषण हम लोग करेंगे तीसरा चैप्टर में। ठीक है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राथमिक क्रिया, जिसमें आप प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि के बारे में पढ़ेंगे, आखेटन के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज आपका 5वां चैप्टर में दिया गया। ठीक है, छठा चैप्टर आपका सेकेंडरी वर्क है, यानी आपका द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें प्राकृतिक वस्तु के रूप को बदला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं द्वितीय क्रिया। ठीक है, जैसे कि अगर गेहूं से अगर आटा निकाल के ब्रेड बनाया जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? द्वितीय क्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक वस्तु के रूप को बदला जाता है द्वितीय क्रिया में। चैप्टर 6 आपका है द्वितीय क्रिया। अब देखिए चैप्टर 7 है आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत जितने भी वर्ग आते हैं, यानी क्रियाकलाप को कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। उसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर में भी आपका मेंशन किया गया। ठीक है, तो चैप्टर 7 में आपको तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है। अगर चैप्टर 8 की बात की जाए तो परिवहन और संचार। ठीक है, नहीं परिवहन संचार के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। संचार के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे एक तरह से सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के अंतर्गत हम लोग नहर के बारे में पढ़ेंगे, रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के जितने साधन हैं वो सारे साधन का उसमें विश्लेषण करेंगे चैप्टर 8 में। ठीक है, चैप्टर 9 का बात है। चैप्टर 9 का नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसको कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करती है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जैसे कि भारत का व्यापार अरबियन कंट्री से हो रहा, चाइना मतलब अदर कंट्री से हो रहा, रसिया से हो रहा, अमेरिका से हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार किए जाते हैं वही आपका कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसका जो हम लोग विश्लेषण करेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 है आपका मानव बस्ती। ठीक है, मानव बस्ती का इसमें विश्लेषण करेंगे चैप्टर 10 में। अब एक सबसे बड़ी विशेषता यह है ज्योग्राफी का, अगर आप बुक 1 पढ़ लेंगे ना तो बुक 2 आपका काफी इजी होगा, क्योंकि बुक 2 में यही सब चैप्टर का आपका रिवीजन किया गया। ठीक है, यानी बुक 2 में कॉन्सेप्ट लगभग आपका 70% कॉन्सेप्ट जो है मिलता जुलता है। बुक 1 अगर आप अच्छा तरह से ईमानदारी से अगर पढ़ लेंगे तो बुक 2 आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपका चैप्टर का नाम मेंशन, देखिए चैप्टर का जो नाम है लगभग मिलता जुलता है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? मानव विकास। इसमें चैप्टर 3 है। देखिए बुक 2 का
जो चैप्टर 3 का नाम है मानव विकास, और वही मानव विकास के बारे में आप पढ़ लिए यहाँ चैप्टर 4 में। तो मैंने क्या कहा आपका कि कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगभग मिलता जुलता है, चैप्टर का नाम भी मिलता जुलता है, ठीक है। तो ज्यादा आपको बुक 2 में याद करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो बुक 1 अगर ईमानदारी से अगर पढ़ लेंगे तो आपको बुक 2 ज्यादा मतलब याद करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चैप्टर है। चैप्टर 4 में यहाँ मानव विकास बताया गया बुक 1 में, अब देखिए चैप्टर 3 में यहाँ मानव विकास है, ठीक है। अब देखिए बुक 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप जनसंख्या के बारे में यहाँ पहले पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 2 में आप जनसंख्या के बारे में पहले से पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 3 में भी जनसंख्या के बारे में पहले से पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम है बुक 2 का भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। दूसरा बुक का जो नाम है उसका पहला चैप्टर है जनसंख्या, ठीक है। दूसरा चैप्टर है प्रवास यानी माइग्रेशन। अब यहाँ प्रवास के बारे में आप पढ़े हैं ना, जस्ट यहाँ आपको पढ़ाया गया, ठीक है। प्रवास के बारे में आपको भी इसमें मतलब लगभग इसमें पढ़ाया गया, इसमें वितरण घनत्व वृद्धि, इसमें भी लगभग प्रवास का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो प्रवास के बारे में आप लोग पढ़े चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 2 में प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। इसमें आपका प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, ये सारा चीज इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का 2nd चैप्टर में। तीसरा चैप्टर का नाम है मानव विकास, यानी मानव विकास का मतलब होता है मानव का जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है, मानव अच्छाई की ओर बढ़े, मानव के जीवन में विकल्प में वृद्धि हो, उसको बोलते हैं मानव विकास, ठीक है। ये आपका तीसरा चैप्टर है। अब देखिए चौथा चैप्टर है मानव बस्तियां, मानव बस्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर में। आप देखिए यहाँ 10 चैप्टर का नाम है, 10वां चैप्टर का नाम है बुक 1 का मानव बस्ती। जब आप यहाँ पढ़ लेंगे मानव बस्ती तो आपको यहाँ इजी लगेगा, यहाँ आसान लगेगा। मानव बस्ती के बारे में आप चौथा चैप्टर में जब आप 2nd बुक में यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा मतलब एक तरह से थ्योरी दिया गया है, ठीक है। भू संसाधन तथा कृषि यानी भूमि के बारे में और कृषि के बारे में इसमें वर्गीकरण किया गया। भूमि का भी वर्गीकरण किया गया है और कृषि का भी वर्गीकरण किया गया आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में। किसमें? कृषि का जो वर्गीकरण किया गया है यहाँ आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में किया गया है, मतलब कृषि के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप में, यानी बुक 1 का 5वां चैप्टर में, ठीक है। और भूमि के प्रकार के बारे में आप कहां पढ़ेंगे? बुक 2 का 5वां चैप्टर में, यानी 2nd बुक का 5वां चैप्टर में, ठीक है। तो भू संसाधन तथा कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में। अब देखिए छठा चैप्टर का नाम है जल संसाधन। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, चक्रीय संसाधन है, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो जल संसाधन के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसमें हरियाली, नीरू मीरू, ये सब जो परियोजना गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई जल संसाधन के लिए, जल संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए, इस सब के बारे में हम लोग जल संसाधन में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 7 का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी खनिज मिनरल्स और जो आपके ऊर्जा संसाधन है, यानी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके तेल हैं, कोयला है, उसके बाद लोहा है, ये सारा चीज के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 7 में, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब देखिए 8वां चैप्टर आपका है निर्माण उद्योग। क्या है? निर्माण उद्योग, यानी इसमें फैक्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर 8 का नाम है निर्माण उद्योग, ठीक है। चैप्टर 9 का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास वैसा विकास होता है जिसमें विकास किया जाता है, वर्तमान में जो जितने भी संसाधन हैं उसका प्रयोग करते हुए विकास किया जाता है और भावी पीढ़ी को नुकसान ना हो ये भी बात को ध्यान में रखा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी अपनाई जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी भारत में जो सतत पोषणीय विकास हो रही है उनका क्या क्या नियोजन है, उनका क्या क्या प्लानिंग है, उनका क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, उनका थोड़ा बहुत इसमें विश्लेषण किया गया है चैप्टर 9 में, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। अब देखिए चैप्टर 8 है आपका परिवहन तथा संचार, सॉरी चैप्टर 10 है आपका परिवहन तथा संचार। इजी लगेगा आपको, क्यों इजी लगेगा? क्योंकि आप यहां पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां आप पढ़े हैं कि नहीं? चैप्टर बुक 1 में आप परिवहन और संचार आप सर्च कीजिए, परिवहन और संचार आप चैप्टर 8 में पढ़े। बुक 1 में परिवहन और संचार चैप्टर 8 का नाम है, वही सेम आप चीज कहां पढ़ेंगे? चैप्टर 10 में, बुक 2 में। तो बुक 1 में अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, मैं वही बोल रहा हूं, बुक 1 ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको 2nd बुक पढ़ने में और इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ आपका कॉन्सेप्ट आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 10 का नाम है परिवहन तथा संचार, जो आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। परिवहन तथा संचार किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब चैप्टर 8 का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये भी आप पढ़े हैं। चैप्टर 11 का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या चैप्टर 9 आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप नहीं पढ़े हैं? बुक 1 में बिल्कुल पढ़े हैं। तो चैप्टर 9 में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है आपका, वो सेम चैप्टर है, और चैप्टर 11 में भी आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेम चैप्टर
चैप्टर है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर चैप्टर का नाम सेम सेम क्यों? चैप्टर का नाम सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। चैप्टर का नाम सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। देखिए यहाँ क्या, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ बुक 1 का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार। और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी इसमें जो हम लोग परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ भारत के अंतर्गत जो परिवहन और संचार है उसका इसमें विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 11 आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है जो आप वहां बुक 1 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 12 का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, मतलब कितना चैप्टर है ये आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी की अगर बात देखी जाए, देखिए इसमें ग्राफिक और डायग्राम जो पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए, बाकी सारे बोर्ड की तो अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए तो 35 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेंगे, जिसमें आपको 35 का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड वालों को, ठीक है। अदर बोर्ड का हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ बिहार बोर्ड वाले का लिखा हुआ था, हम बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 10 का आंसर देना पड़ता है, टोटल इसमें आपका 20 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपका 6 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आपका 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, टोटल इसमें कितना 15 मार्क्स हो जाएगा। बाकी जो नंबर बचा वो प्रैक्टिकल में जाएगा, प्रैक्टिकल में आपको कॉलेज से दिया जाएगा, संस्था से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग क्लास कर लिए, ठीक है। यहाँ जितने सारे चीज हमसे हो सका हम बता दिए। अब आपको क्या करना है, तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल से पूरी तरह से जुड़ने के लिए, पूरा तरह से इनका बेनिफिट उठाने के लिए ये नंबर को आपके अपने पास सेव करके रखना है, ठीक है। 9263024692, ठीक है। ये आपका तनु क्लासेस आर्टकॉम चैनल का ऑफिशियल नंबर है। ये इसका अगर कभी रिप्लाई हम ही करेंगे आपको व्हाट्सएप में, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। अगर कॉल नहीं उठाया जाए, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का, क्योंकि काम में लगे रहते हैं आप ही लोगों के लिए, कॉल तो ना सभी लोगों को उठाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। ये नंबर को आपको सेव रखना है। पहले ये पहला काम हुआ। दूसरा काम ये होगा, ये आपका पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या होगा कि टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम को आपको इंस्टॉल करना है। आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वहां आपको सर्च करना है तनु क्लासेस। वहां 18,000 स्टूडेंट जुड़े हुए, कितना 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तनु क्लासेस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जो भी कुछ होता है नया कोई चीज, जब नोटिफिकेशन वहीं हम भेजते हैं, वहीं सारा चीज हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, कौन सा क्लास कै बजे होगा, नहीं होगा, सारा नोटिफिकेशन आपको, सारा जानकारी टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। और तीसरा काम ये करना है, ये लास्ट और तीसरा काम, कि तनु क्लासेस ऐप को सर्च करना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर जैसे कि आप लोग टिकटॉक वगैरह डाउनलोड करते थे प्ले स्टोर में, उसी तरह से प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां सर्च करेंगे तनु क्लासेस। तनु क्लासेस सर्च करने के बाद आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप जो है नोट हम जो पढ़ाएंगे ना, आपके सामने जो आपके चैप्टर बाय चैप्टर जो थ्योरी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको जो नोट पढ़ाएंगे, तो आपके पास तो नोट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नोट अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, वहां आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। और वहां कोर्स का भी ऑप्शन है, आप पीडीएफ का भी ऑप्शन है। कोर्स में अगर आप इन करेंगे तो सारा चीज मिलेगा, क्लास भी होगी वहां आपका, और टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। मेरे हिसाब से कोर्स में जाएंगे, क्योंकि उसका ज्यादा पढ़ाई सबका नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जितने वर्क किए गए उसके हिसाब से वहां रखा जाएगा, तो आप कोर्स में इन करेंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है इसमें प्ले स्टोर से, तनु क्लासेस एप्लीकेशन को, वहां सारा नोट्स वगैरह मिलेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, हजारों स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट को व्हाट्सएप के माध्यम से नोट भेजना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है, प्ले स्टोर के माध्यम से, यानी एप्लीकेशन के माध्यम से पॉसिबल है। हम बता देंगे कि कैसे कैसे आपको वहां से सारा चीज लेना है, ठीक है। तो 3 काम आपको क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया। 3 काम यही करना है कि नंबर को आपको सेव करके रखना है, वो जो नंबर बताए हम, ठीक है, 9263024692, ठीक है। ये नंबर को सेव करके रखना है, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तनु क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपका 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए, वहां आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगा। और तीसरा और VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट काम यही है आपका, कि प्ले स्टोर में जाइए, तनु क्लासेस सर्च कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, वहां कोर्स में इन करेंगे, आपको कोर्स से मिलेगा। अगर पीडीएफ नोट्स बनना चाहते हैं तो आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। सारा चीज आपको वहां बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोर्स में कुछ ही दिन के बाद हम आपको सारा चीज बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का सिलेबस का ये क्लास रहा, सारा चैप्टर का हम सिलेबस, यानी सारा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। और एक बात, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।